यह अजान चाह की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी शिक्षा है। अक्सर हम सोचते हैं कि धम्म की प्रैक्टिस केवल जंगलों में जाने या मेडिटेशन करने तक सीमित है, लेकिन इस शिक्षा में वे समझाते हैं कि असली प्रैक्टिस हमारे रोजमर्रा के जीवन में होती है। जब हमारा माइंड बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आता है, जब हम आलोचना सुनते हैं, जब हमें प्लेजर या पेन देने वाली चीजें मिलती हैं, ठीक वहीं प्रैक्टिस करने की जगह है। वे बहुत क्लियरली बताते हैं कि चाहे आप एक मंक हों या परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाले आम इंसान, आप दिन के हर पल में धम्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका अंदाज बहुत ही नेचुरल है। वे मछुआरे, सांप और बैलगाड़ी जैसे सरल उदाहरणों का इस्तेमाल करके हमें दिखाते हैं कि कैसे हम इग्नोरेंस के कारण क्लिंग करते हैं और कैसे सच देखकर हम लेटिंग गो कर सकते हैं। अगर आप दुनिया के कंफ्यूजन के बीच शांति ढूंढ रहे हैं, तो यह शिक्षा आपको सही दिशा दिखाएगी। कृपया इसे खुले माइंड और पूरी अटेंशन के साथ पढ़ें। दुनिया में धम्म के साथ जीना। ज्यादातर लोग अभी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस का असली सार नहीं जानते हैं। वे सोचते हैं कि चलते हुए मेडिटेशन करना, बैठकर मेडिटेशन करना और धम्म सुनना ही प्रैक्टिस है। यह सच भी है, लेकिन यह प्रैक्टिस के केवल बाहरी फॉर्म है। असली प्रैक्टिस तब होती है जब माइंड किसी सेंस ऑब्जेक्ट का सामना करता है। वह प्रैक्टिस करने की जगह है जहां सेंस कांटेक्ट होता है। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं तो गुस्सा आता है। अगर वे ऐसी बातें कहते हैं जो हमें पसंद हैं तो हम प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं। अब यही वह जगह है जहां प्रैक्टिस करनी है। हम इन चीजों के साथ कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये सबसे जरूरी बात है। अगर हम हमेशा हैप्पीनेस के पीछे भागते रहें और दुख से दूर भागते रहें, तो हम मरते दम तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कभी धम्म को नहीं देख पाएंगे। ये बेकार है। जब प्लेजर और पेन उठते हैं, तो हम उनसे आजाद होने के लिए धम्म का कैसे इस्तेमाल करेंगे? यही प्रैक्टिस का मुख्य बिंदु है। आमतौर पर जब लोगों के सामने कोई ऐसी चीज आती है जो उन्हें पसंद नहीं होती, तो वे उसे खुले मन से स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि जब लोगों की आलोचना की जाती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? यह एक ऐसा इंसान है जिसने खुद को बंद कर लिया है। ठीक वहीं प्रैक्टिस करने की जगह है। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं, तो हमें सुनना चाहिए। क्या वे सच बोल रहे हैं? हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए और उनकी बातों पर विचार करना चाहिए। शायद उनकी बात में कोई दम हो, शायद हमारे अंदर कुछ ऐसा हो जिसके लिए हमें दोष दिया जा सके। हो सकता है कि वे सही हों और फिर भी हम तुरंत बुरा मान जाते हैं। अगर लोग हमारी गलतियां बताते हैं, तो हमें उनसे छुटकारा पाने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। समझदार लोग इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। जहां कंफ्यूजन है, वहीं शांति आ सकती है। जब कंफ्यूजन को समझ के साथ पार किया जाता है, तो जो बचता है वह शांति है। कुछ लोग आलोचना स्वीकार नहीं कर सकते। वे बहुत घमंडी होते हैं। इसके बजाय वे पलटकर बहस करते हैं। ऐसा खास तौर पर तब होता है जब बड़े बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। असल में बच्चे कभी-कभी कुछ बहुत समझदारी की बातें कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी माँ हैं, उदाहरण के लिए, तो आप उनके सामने झुक नहीं सकती। अगर आप एक टीचर हैं, तो आपके छात्र कभी-कभी आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आप नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि आप टीचर हैं, इसलिए आप नहीं सुन सकते। ये सही सोच नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में एक शिष्य था जो बहुत चतुर था। एक बार जब भगवान बुद्ध धम्म समझा रहे थे, तो उन्होंने इस मंक की ओर मुड़कर पूछा, सारिपुत्र, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आदरणीय सारिपुत्र ने जवाब दिया, नहीं, मैं अभी तक इस पर विश्वास नहीं करता। भगवान बुद्ध ने उनके जवाब की तारीफ की। ये बहुत अच्छी बात है सारिपुत्र, आप विजडम से संपन्न हैं। जो समझदार होता है, वह आसानी से विश्वास नहीं करता। वह खुले माइंड से सुनता है और फिर विश्वास करने या न करने से पहले उस बात के सच को तौलता है। अब भगवान बुद्ध ने यहाँ एक टीचर के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। आदरणीय सारिपुत्र ने जो कहा, वह सच था। उन्होंने बस अपनी सच्ची फीलिंग बताई।
कुछ लोग सोचेंगे कि यह कहना कि आप उस शिक्षा पर विश्वास नहीं करते, टीचर के अधिकार पर सवाल उठाने जैसा होगा। वे ऐसी बात कहने से डरेंगे। वे बस आगे बढ़कर सहमत हो जाएंगे। वर्ल्डली तरीका इसी तरह चलता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि आपको उन चीजों के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जो गलत या बुरी नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो यह कहना गलत नहीं है कि आप विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए आदरणीय सारिपुत्त ने कहा, मैं अभी तक इस पर विश्वास नहीं करता। भगवान बुद्ध ने उनकी तारीफ की। इस मंक के पास बहुत विजडम है। वह कुछ भी विश्वास करने से पहले ध्यान से विचार करता है। यहाँ भगवान बुद्ध के काम उस इंसान के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो दूसरों का टीचर है। कभी कभी आप छोटे बच्चों से भी चीजें सीख सकते हैं। अधिकार के पदों से आंख बंद करके क्लिंग मत करें। चाहे आप खड़े हों, बैठे हों या अलग अलग जगहों पर घूम रहे हों, आप हमेशा अपने आसपास की चीजों की पढ़ाई कर सकते हैं। हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं, सभी चीजों को ग्रहण करते हुए, चाहे वे साइट्स हों, आवाजें हों, गंध हों, स्वाद हों, फीलिंग्स हों या विचार हों। समझदार इंसान उन सब पर विचार करता है। असली प्रैक्टिस में हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां माइंड पर कोई चिंता भारी नहीं होती। अगर हम अभी भी पसंद और नापसंद को उनके उठने पर नहीं पहचानते हैं, तो हमारे माइंड में अभी भी कुछ चिंता है। अगर हम इन चीजों का सच जानते हैं, तो हम सोचते हैं, ओह, यहाँ इस पसंद की फीलिंग में कुछ भी नहीं है। ये बस एक फीलिंग है जो उठती है और खत्म हो जाती है। नापसंद और कुछ नहीं है, बस एक फीलिंग है जो उठती है और खत्म हो जाती है। इनसे कोई बात क्यों बनानी है? अगर हम सोचते हैं कि प्लेजर और पेन हमारी अपनी चीजें हैं, तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। हम कभी भी किसी ना किसी चिंता की, कभी ना खत्म होने वाली साइकिल से आगे नहीं बढ़ पाते। ज्यादातर लोगों के लिए चीजें ऐसी ही होती हैं, लेकिन आजकल वे धम्म सिखाते समय अक्सर माइंड के बारे में बात नहीं करते हैं। वे सच के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं, उसे समय और जगह का पता नहीं है, उसे अच्छे से बात करना नहीं आता है। लेकिन लोगों को सच सुनना चाहिए। एक सच्चा टीचर सिर्फ याददाश्त से बात नहीं करता, वह सच बोलता है। समाज में लोग आमतौर पर याददाश्त से बोलते हैं, और इससे भी बढ़कर वे आमतौर पर इस तरह से बोलते हैं जिससे वे खुद को बड़ा दिखा सकें। सच्चा मंक उस तरह से बात नहीं करता। वह सच बोलता है जैसी चीजें असल में हैं। चाहे वह कितना भी सच समझाए, लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल है। धम्म को समझना कठिन है। अगर आप धम्म को समझते हैं, तो आपको उसी के अनुसार प्रैक्टिस करनी चाहिए। शायद मंक बनना जरूरी ना हो, हालांकि मंक का जीवन प्रैक्टिस के लिए आदर्श फॉर्म है। असली प्रैक्टिस करने के लिए आपको दुनिया के कंफ्यूजन को छोड़ना होगा, परिवार और संपत्तियों को छोड़ना होगा और जंगलों की ओर जाना होगा। ये प्रैक्टिस करने के लिए आदर्श जगहें हैं। लेकिन अगर हमारे पास अभी भी परिवार और जिम्मेदारियां हैं, तो हम कैसे प्रैक्टिस करें? कुछ लोग कहते हैं कि एक आम इंसान के रूप में धम्म की प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। सोचिए, कौन सा समूह बड़ा है, मंक्स या आम लोग? आम लोग बहुत ज्यादा हैं। अब अगर केवल मंक्स प्रैक्टिस करते हैं और आम लोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है। ये गलत समझ है। मैं मंक नहीं बन सकता। मंक बनना मुख्य बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मंक होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वास्तव में धम्म की प्रैक्टिस को समझते हैं, तो जीवन में आपकी जो भी स्थिति या पेशा हो, चाहे आप एक टीचर, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी या कुछ भी हो, आप दिन के हर मिनट में धम्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सोचना कि आप एक आम आदमी के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पाथ से पूरी तरह भटक जाना है। ऐसा क्यों है कि लोग दूसरी चीजें करने, एंगेजिंग के लिए प्रेरणा पा लेते हैं? अगर वे फील करते हैं कि उनमें किसी चीज की कमी है, तो वे उसे पाने की कोशिश करते हैं। अगर पर्याप्त इच्छा हो, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कहते हैं, मेरे पास धम्म की प्रैक्टिस करने का समय नहीं है।
मैं कहता हूं, तो फिर आपके पास सांस लेने का समय कैसे है? लोगों के जीवन के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। अगर वे धम्म की प्रैक्टिस को अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी समझते, तो वे इसे अपनी सांस लेने जितना ही जरूरी मानते। धम्म की प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको इधर उधर भागना पड़े या खुद को थकाना पड़े। बस उन फीलिंग्स को देखिए जो आपके माइंड में उठती हैं। जब आंख फॉर्म देखती है, कान आवाजें सुनते हैं, नाक ओडर सूंघती है, और इसी तरह, तो वे सब इस एक माइंड के पास आते हैं, वन हु नोज। अब जब माइंड इन चीजों को ग्रहण करता है तो क्या होता है? अगर हमें वह ऑब्जेक्ट पसंद है तो हम प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम उसे नापसंद करते हैं तो हम दुख एक्सपीरियंस करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो आप इस दुनिया में हैप्पीनेस कहाँ खोजने जा रहे हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं कि हर कोई आपको जीवन भर केवल अच्छी बातें ही कहे? क्या यह मुमकिन है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। अगर यह मुमकिन नहीं है, तो आप कहाँ जाने वाले हैं? दुनिया बस ऐसी ही है। हमें दुनिया को जानना चाहिए, लोकविदु। इस दुनिया का सच जानना चाहिए। दुनिया एक ऐसी चीज है जिसे हमें क्लियरली समझना चाहिए। भगवान बुद्ध इसी दुनिया में रहते थे, वे कहीं और नहीं रहते थे। उन्होंने पारिवारिक जीवन एक्सपीरियंस किया, लेकिन उन्होंने इसकी सीमाओं को देखा और खुद को उनसे अलग कर लिया। अब आप आम लोगों के रूप में कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं? अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको पाठ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस के साथ डटे रहेंगे, तो आप भी इस दुनिया की सीमाओं को देख पाएंगे और छोड़ना सीख पाएंगे। जो लोग शराब पीते हैं, वे कभी-कभी कहते हैं, मैं बस इसे छोड़ नहीं सकता। वे इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वे अभी तक इसमें नुकसान नहीं देखते हैं। अगर वे क्लियरली इसका नुकसान देख लेते, तो उन्हें इसे छोड़ने के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी चीज का नुकसान नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे छोड़ने का फायदा भी नहीं देख सकते। आपकी प्रैक्टिस बेनतीजा हो जाती है। आप बस प्रैक्टिस का नाटक कर रहे हैं। अगर आप क्लियरली किसी चीज का नुकसान और फायदा देखते हैं, तो आपको दूसरों के बताने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस मछुआरे की कहानी पर विचार करें, जिसे अपने मछली पकड़ने के जाल में कुछ मिलता है। वह जानता है कि अंदर कुछ है। वह उसे अंदर फड़फड़ाते हुए सुन सकता है। यह सोचकर कि यह एक मछली है, वह अपना हाथ जाल में डालता है, केवल यह पाने के लिए कि यह एक अलग तरह का जानवर है। वह अभी तक इसे देख नहीं सकता, इसलिए वह इसके बारे में दुविधा में है। एक तरफ यह एक ईल हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक सांप भी हो सकता है। अगर वह इसे फेंक देता है तो उसे पछतावा हो सकता है। यह एक ईल हो सकती है। दूसरी ओर, अगर वह इसे पकड़े रहता है और यह सांप निकलता है, तो यह उसे काट सकता है। वह संदेह की स्टेट में फंस गया है। उसकी इच्छा इतनी मजबूत है कि वह पकड़े रहता है, यह सोचकर कि शायद यह एक ईल हो, लेकिन जैसे ही वह इसे लाता है और धारीदार त्वचा देखता है, तो वह इसे तुरंत नीचे फेंक देता है। उसे किसी के यह पुकारने का इंतजार नहीं करना पड़ता, यह एक सांप है, यह एक सांप है, इसे छोड़ दो। सांप को देखना उसे शब्दों से कहीं ज्यादा क्लियरली बता देता है कि उसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि वह खतरा देखता है। सांप काट सकते हैं, उसे इसके बारे में किसे बताना है? उसी तरह, अगर हम तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि हम चीजों को वैसी न देख लें जैसी वे हैं, तो हम उन चीजों में दखल नहीं देंगे जो नुकसानदेह हैं। लोग आमतौर पर इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वे आमतौर पर दूसरी चीजों के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वे चीजों पर कॉन्टेम्पलेट नहीं करते हैं। वे बुढ़ापे, बीमारी और मौत पर विचार नहीं करते हैं। वे केवल न बूढ़े होने और न मरने के बारे में बात करते हैं। इसलिए वे धम्म की प्रैक्टिस के लिए कभी सही फीलिंग विकसित नहीं करते हैं। वे जाते हैं और धम्म की बातें सुनते हैं, लेकिन वे सच में नहीं सुनते हैं। कभी कभी मुझे जरूरी कार्यक्रमों में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मेरे लिए जाना एक परेशानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं वहां इकट्ठे हुए लोगों को देखता हूं, तो मैं देख सकता हूं कि वे धम्म सुनने नहीं आए हैं। कुछ में से शराब की गंध आ रही है,
कुछ सिगरेट पी रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। वे बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं लगते जो धम्म में विश्वास के कारण आए हों। ऐसी जगहों पर भाषण देने का फल बहुत कम होता है। जो लोग लापरवाही में डूबे हुए हैं, वे ऐसी बातें सोचते हैं, यह बात करना कब बंद करेगा? ये नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। और उनके माइंड बस हर जगह भटकते रहते हैं। कभी कभी वे मुझे केवल औपचारिकता के लिए भाषण देने के लिए बुलाते हैं। कृपया हमें बस एक छोटा सा धम्म पर भाषण दें, आदरणीय गुरुजी। वे नहीं चाहते कि मैं बहुत ज्यादा बात करूं, यह उन्हें परेशान कर सकता है। जैसे ही मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि वे क्या चाहते हैं। इन लोगों को धम्म सुनना पसंद नहीं है। यह उन्हें परेशान करता है। अगर मैं बस एक छोटा सा भाषण दूं तो वे नहीं समझेंगे। अगर आप थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, तो क्या यह काफी है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं भाषण दे रहा होता हूं, बस विषय पर बात शुरू ही कर रहा होता हूं, और कोई शराबी पुकारता है, ठीक है, रास्ता दो, आदरणीय गुरुजी के लिए रास्ता दो। वे अब बाहर आ रहे हैं, मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस तरह के इंसान से मिलता हूं, तो मुझे विचार करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मुझे इंसानी नेचर की इंसाइट मिलती है। यह एक ऐसे इंसान की तरह है जिसके पास पानी से भरी बोतल है और फिर वह और मांग रहा है। इसे रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें सिखाने में समय और एनर्जी लगाना बेकार है, क्योंकि उनके माइंड पहले से ही भरे हुए हैं, और डालें तो यह बस बेकार में बह जाता है। अगर उनकी बोतल खाली होती, तो पानी रखने की कोई जगह होती, और देने वाले और लेने वाले दोनों को फायदा होता। इस तरह जब लोग वास्तव में धम्म में रुचि रखते हैं और शांति से बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो मैं सिखाने के लिए ज्यादा प्रेरित फील करता हूं। अगर लोग अटेंशन नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल पानी से भरी बोतल वाले आदमी की तरह है और कुछ रखने की जगह नहीं है। उनसे बात करना मेरे लिए शायद ही कोई मायने रखता हो। इस तरह की सिचुएशन में मेरे अंदर सिखाने के लिए कोई एनर्जी पैदा नहीं होती। जब कोई ग्रहण करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगा रहा हो, तो आप देने में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगा सकते। आजकल भाषण देना ऐसा ही होता जा रहा है, और ये हर समय बदतर होता जा रहा है। लोग सच की तलाश नहीं करते हैं। वे केवल जीवन यापन करने, परिवार पालने और अपनी देखभाल करने के लिए जरूरी ज्ञान खोजने के लिए पढ़ाई करते हैं। वे आजीविका के लिए पढ़ाई करते हैं। धम्म की कुछ पढ़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आजकल के छात्रों को पहले के छात्रों की तुलना में बहुत ज्यादा ज्ञान है। उनके पास सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। सब कुछ ज्यादा आसान है, लेकिन उनके पास पहले से कहीं ज्यादा कंफ्यूजन और दुख भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे केवल उसी तरह के ज्ञान की तलाश करते हैं जिसका इस्तेमाल जीवन यापन के लिए किया जाता है। यहां तक कि मंक्स भी ऐसे ही हैं। कभी कभी मैं उन्हें कहते सुनता हूं, मैं धम्म की प्रैक्टिस करने के लिए मंक नहीं बना, मैंने केवल पढ़ाई करने के लिए संन्यास लिया है। ये उस इंसान के शब्द हैं जिसने प्रैक्टिस के पाथ को पूरी तरह से काट दिया है। आगे कोई रास्ता नहीं है, यह एक बंद गली है। जब ये मंक्स सिखाते हैं तो यह केवल याददाश्त से होता है। वे एक चीज सिखा सकते हैं, लेकिन उनके माइंड पूरी तरह से अलग जगह पर होते हैं। ऐसी शिक्षाएं सच नहीं हैं। दुनिया ऐसी ही है। अगर आप सादगी से जीने की कोशिश करते हैं, धम्म की प्रैक्टिस करते हैं और शांति से रहते हैं, तो वे कहते हैं कि आप अजीब हैं और समाज विरोधी हैं। वे कहते हैं कि आप समाज में तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। वे आपको डराते भी हैं। अंततः आप उनकी बातों पर विश्वास करना भी शुरू कर सकते हैं और वापस वर्ल्डली तरीकों की ओर लौट सकते हैं, दुनिया में गहरे और गहरे डूबते हुए, जब तक कि बाहर निकलना नामुमकिन न हो जाए। कुछ लोग कहते हैं, मैं अब बाहर नहीं निकल सकता, मैं बहुत गहराई में चला गया हूं। समाज ऐसा ही होता है। यह धम्म की कीमत को नहीं समझता है। धम्म की कीमत किताबों में नहीं मिलती। वे धम्म के केवल बाहरी रूप हैं। वे एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के रूप में धम्म का रियलाइजेशन नहीं है। अगर आप धम्म का रियलाइजेशन करते हैं, तो आप अपने खुद के माइंड को समझते हैं। आप वहां सच देखते हैं।
जब सच सामने आता है तो यह डेल्यूजन की धारा को काट देता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा न बदलने वाला सच है, चाहे वह आज हो या किसी और समय में। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले इस सच को उजागर किया था और तब से यह सच ही है। इस शिक्षा में कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था, तथागत ने जो तय किया है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो तथागत द्वारा तय नहीं किया गया है उसे शिक्षाओं में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षाओं को सील कर दिया। भगवान बुद्ध ने उन्हें सील क्यों किया? क्योंकि ये शिक्षाएं उस इंसान के शब्द हैं जिसमें कोई डिफाइलमेंट्स नहीं है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये शिक्षाएं प्रभावित नहीं होती हैं। वे इसके साथ नहीं बदलती हैं। अगर कुछ गलत है तो भले ही लोग कहें कि यह सही है, इससे वह कम गलत नहीं हो जाता। अगर कुछ सही है तो वह केवल इसलिए नहीं बदल जाता क्योंकि लोग कहते हैं कि वह सही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी आ और जा सकती है, लेकिन ये चीजें नहीं बदलती हैं, क्योंकि ये शिक्षाएं सच हैं। अब यह सच किसने बनाया? सच ने ही सच को बनाया। क्या भगवान बुद्ध ने इसे बनाया? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। भगवान बुद्ध ने केवल सच को खोजा, जैसे चीजें हैं, और फिर वे इसकी घोषणा करने निकल पड़े। सच हमेशा सच होता है, चाहे दुनिया में कोई भगवान बुद्ध आए या नहीं। भगवान बुद्ध केवल इस अर्थ में धम्म के मालिक हैं, उन्होंने वास्तव में इसे नहीं बनाया है। यह हर समय यही रहा है। हालांकि पहले किसी ने अमृत को खोजा और पाया नहीं था, और फिर उसे धम्म के रूप में नहीं सिखाया था। उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया, यह पहले से ही वहां था। किसी समय पर सच रोशन होता है और धम्म की प्रैक्टिस फलती फूलती है। जैसे जैसे समय बीतता है और पीढ़ियां गुजरती जाती हैं, प्रैक्टिस कमजोर होती जाती है, जब तक कि शिक्षा पूरी तरह से धुंधली ना हो जाए। कुछ समय बाद शिक्षा फिर से स्थापित होती है और एक बार फिर फलती फूलती है। जैसे जैसे समय बीतता है, धम्म को मानने वाले बढ़ते हैं, समृद्धि आती है, और एक बार फिर शिक्षा दुनिया के अंधेरे का पालन करने लगती है। और इस तरह एक बार फिर यह तब तक कमजोर होती जाती है जब तक कि यह अपना आधार न खो दे। एक बार फिर कंफ्यूजन का राज होता है। तब सच को फिर से स्थापित करने का समय आता है। असल में सच कहीं नहीं जाता। जब भगवान बुद्ध गुजर जाते हैं तो धम्म उनके साथ गायब नहीं होता है। दुनिया इस तरह घूमती है। यह कुछ कुछ आम के पेड़ जैसा है। पेड़ बड़ा होता है, फूल खिलते हैं और फल आते हैं और पकने तक बढ़ते हैं। वे सड़ जाते हैं और बीज एक नया आम का पेड़ बनने के लिए वापस जमीन में चला जाता है। साइकिल एक बार फिर शुरू हो जाता है। अंततः और भी पके हुए फल होते हैं जो गिरते हैं, सड़ते हैं, बीज के रूप में जमीन में समा जाते हैं और एक बार फिर पेड़ बन जाते हैं। दुनिया ऐसी ही है। ये बहुत दूर नहीं जाती। ये बस उन्हीं पुरानी चीजों के चारों ओर घूमती है। आजकल हमारा जीवन भी वैसा ही है। आज हम बस वही पुरानी चीजें कर रहे हैं जो हमने हमेशा की हैं। लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनके लिए दिलचस्पी लेने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्णता की ओर नहीं ले जाती। गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान जैसे विज्ञान हैं। आप उनमें से कितनों में भी गहराई से जा सकते हैं, लेकिन आप चीजों को केवल सच के साथ ही पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बैल द्वारा खींची जा रही एक गाड़ी थी। पहिए लंबे नहीं होते, लेकिन निशान लंबे होते हैं। जब तक बैलगाड़ी खींचेगा, निशान पीछे पीछे आएंगे। पहिए गोल हैं, फिर भी निशान लंबे हैं। निशान लंबे हैं, फिर भी पहिए केवल गोले हैं। बस एक खड़ी गाड़ी को देखकर आप उसके बारे में कुछ भी लंबा नहीं देख सकते। लेकिन एक बार जब बैल चलना शुरू करता है, तो आप अपने पीछे खींचते हुए निशान देखते हैं। जब तक बैल खींचता है, पहिए घूमते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब बैल थक जाता है और अपना साज उतार फेंकता है। बैल चला जाता है और एम्प्टी गाड़ी को वहीं छोड़ देता है। पहिए अब और नहीं घूमते। समय के साथ गाड़ी टूट जाती है। उसके पुर्जे वापस चार तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में चले जाते हैं। दुनिया के भीतर शांति की तलाश करते हुए आप गाड़ी के पहियों के निशान अपने पीछे अनंत काल तक खींचते हैं।
जब तक आप दुनिया का अनुसरण करते हैं, तब तक कोई रुकावट नहीं है, कोई आराम नहीं है। अगर आप बस इसका अनुसरण करना बंद कर दें, तो गाड़ी रुक जाती है, पहिए अब और नहीं घूमते। दुनिया का अनुसरण करने से पहिए लगातार घूमते रहते हैं। बुरे कर्म करना ऐसा ही है। जब तक आप पुराने तरीकों पर चलते रहेंगे, तब तक कोई रुकावट नहीं है। अगर आप रुक जाते हैं तो रुकावट है। इस तरह हम धम्म की प्रैक्टिस करते हैं।